में जब भी कोई चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उनको समझा के पढ़ाओ, प्यार से पढ़ाओ, उनके दिल तक आप पहुँचो। उनके साथ ऐसे व्यवहारात्मक व्यवहार करो, ऐसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करो जिससे बच्चे आपके दिल तक जुड़े और आपसे खुलकर किसी प्रकार की समस्या को बोल सकें, कह सकें। तब जाके आप बच्चों की समस्याओं को, छोटी से बड़ी समस्याओं को समझ सकेंगे। उनको पढ़ने में समस्या है कि लिखने में समस्या है कि सीखने में समस्या है, किस प्रकार की उनको समस्या है जिससे वह अधिगम कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के दिल से दिल तक जोड़ के नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों के स्तर पर आकर होकर नहीं पढ़ाएंगे, तब तक आप बच्चों के आईक्यू लेवल और उनकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। आप कितने भी आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हों, आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पाओगे और वहीं पर आपकी शिक्षा जो है, शिक्षण कार्य कम प्रभावशाली होगा और वहाँ पे आपका जो है 35 मिनट का जो क्लास में मेहनत है वो सारा फेल हो जाएगा, सारे पे पानी फिर जाएगा। जब बच्चा सीखेगा ही नहीं तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो हम इस प्रकार से उस टॉपिक को तैयार करके लाएं कि वह बच्चे के दिल तक उतरे। और हमारा जो व्यवहार है हमेशा ऐसा होना चाहिए और इस प्रकार से हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि बच्चों के सामने बच्चे सहज महसूस करें आपको देखकर। ये नहीं है कि बच्चे असहज महसूस करें, ऐसा कुछ व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए। ना ही हमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ना ही हमें इतना ज़्यादा हल्का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा आप आमोद पूर्वक भी व्यवहार मत करो कि बच्चे आपको हल्के में लेने लगें। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाते हो तो आप चीज़ों को पढ़ाइए, मेहनत से अच्छे से जम के पढ़ाइए और उनके दिल में उतर कर एकदम बिल्कुल पढ़ाइए। इस चीज़ से इस प्रकार से अगर आप काम कर रहे हो तो बच्चे आपकी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझेंगे भी और आपसे जो उनका तालमेल रहेगा, जो आपसे कम्युनिकेशन उनका रहेगा ना, जो इमोशन कम्युनिकेशन होता है ना, इमोशनल कम्युनिकेशन बच्चों का जब टीचर से हो जाता है ना तो टीचर की कठिन से कठिन चीज़ों को बच्चे सीख सकते हैं और वह समय देते हैं। भले ही वह कठिन रहेगी लेकिन उसको समय देंगे और टीचर से बार बार पूछते हैं। तो अगर इस तरीके से आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे खुलकर बोलें, अपनी प्रॉब्लम को आपसे बच्चे बता सकें, तो आप बच्चे के स्तर पर होकर आकर उनकी प्रॉब्लम को समझिए और अपनी टीचिंग स्किल को बिल्ड करिए और अच्छे से बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाइए।